Hello everyone, I am Namita Jain. Welcome to the session of Huffman Coding. This is a very important topic from examination point of view. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए दिस इज unacademy.com/@jainamita. Also you can follow me on Telegram t.me/jainamita. My email address is itnamita@gmail.com. YouTube पे आप मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं. दिस इज़ youtube.com/jainamita and this is my Facebook page for the latest updates and the notifications. तो चलिए आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हफमैन कोडिंग. जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है नेट और गेट एग्जामिनेशंस के अंदर, और जो ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये पूछा गया है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में 2015 के अंदर. तो सबसे पहले देखते हैं कि हफमैन कोडिंग होती क्या है. तो हफमैन कोडिंग सिंपली मीन्स like it is an application of greedy algorithm. That's why we are taking the name as Huffman coding / greedy algorithm, and it is a kind of lossless data compression technique. Also we can say where we have set of data and where we can reduce its size and then again we are going to recompress it. So this is the particular thing which is going on for Huffman coding. और हम इसके लिए greedy word इसलिए यूज़ करते हैं because it is purely greedy about the probability. Okay, तो चलिए क्वेश्चन को करके इसको देखेंगे हम कि how we are going to do such questions which are normally being asked. तो ये देखिए जो क्वेश्चन है उसमें गिवन होता है ये है A, B, C, D, E, F, G और H, और ये हमें सब प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है. जैसे जो A है, A की प्रोबेबिलिटी है 1/30, B की है 1/30, C की है 1/30, D की है 2/30. तो ये सब जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं नॉर्मली आपको गिवन होती हैं और आपको उनके अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो एवरेज हफमैन कोडिंग साइज होगी इन बिट्स पर सिंबल वो कितनी होगी. तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2015 के अंदर. चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे. तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो प्रोबेबिलिटीज गिवन है A, B, C, D, E, F, G and H. तो A के लिए कितना है, इट इज़ गिवन 1/30, B के लिए भी है 1/30, C के लिए है 1/30, D के लिए है 2/30, E के लिए है इट इज़ 3/30, F के लिए इट इज़ 5/30, G के लिए अगेन इट इज़ 5/30 और H के लिए फाइनली है हमारे पास में 12/30. तो ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है. अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू देखनी है. तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, A 1/30, ओके, B 1/30, C 1/30, D 2/30. ये हमारी कुछ वैल्यूज़ है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ट्री के फॉर्मेशन में इसे बनाएंगे. तो सबसे पहले मैंने लिखा 1/30. तो 1/30 किसके लिए है, A के लिए है. सिमिलरली मैंने B के लिए भी लिखा इट इज़ 1/30. तो ये किसके लिए हो गया, B के लिए. ओके, तो ये वाला हो गया है फाइनली और ये वाला हो गया है, इन दोनों को हमने लिख लिया है. फिर C है 1/30, तो हमने C को भी लिखा है 1/30 और D है 2/30. तो D जो 1/30 से बड़ा है तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है 2/30. राइट, तो ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D. तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है जो A, B, C, D यहाँ पे मेंशन था. अब चलिए हम इसको एज ए ट्री आगे देखेंगे. तो किस तरह से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे. तो जब दोनों को ऐड करेंगे इट इज़ योर 2/30, राइट. और इसी तरह से जब हमने इन दोनों को ऐड किया है तो ये भी आपका बन जाएगा 1 + 2 = 3/30. ऑलराइट, अब देखते हैं हमें नेक्स्ट नंबर कौन सा लेना है. तो ये 1/30 और ये सब हो चुके हैं. अब जो नेक्स्ट हमारे पास छोटा नंबर है वो कौन सा नंबर है, वी हैव 3/30. तो 3/30 कौन सा है, E है. तो देखते हैं 3/30 कहाँ आएगा, डेफिनेटली वो यहीं पे आएगा, इस ट्री में यहाँ पे आएगा. तो इसको हमने लिख दिया 3/30 और ये क्या है हमारा E है. ओके, चलिए सेम चीज़ वापस करेंगे, इन दोनों को हम फिर से ऐड करेंगे और ये क्या हो जाएगा 5/30. तो ये E भी हमारा कंप्लीट हो गया है, D हो गया है, C हो गया है, सब हो गया है. अब हमारे पास 3 और बचे हैं F, G और H. तो F है हमारा 5/30, तो F है हमारा 5/30. तो मैंने इस तरह से लिख दिया ऐसे
f इज़ योर 5/30। दोनों को फिर से ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/30। ओके, तो हमने इसको इस तरह से ऐड किया और इस तरह से लिख दिया। और उसके बाद में यहाँ पे क्या था 3/30, तो अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, f वाला हो गया, वी हैव g, तो 3 के राइट में ही आएगा g, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, अगेन इट इज़ 5/30। दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा 8/30, तो ये आ जाएगा 8/30। अब देखिए अब कौन सा नंबर है मेरे पास में, ये भी कंप्लीट हो गया। h आएगा 12/30, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इनको और इनको। जब ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा 18/30। ओके, और अगर 18/30 के इधर ही आएगा 12/30, तो 12/30 हमने इधर लिख दिया, ये है h। और उसके बाद में h को और 18/30 दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30/30। राइट, तो इस तरह से आपको एक ट्री फॉर्मेशन में इसे बनाना होता है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 0, जो लेफ्ट है लेफ्ट में सब जगह लिख दीजिए 0। एक मिनट, यहाँ पे भी आपको एरो मार्क करना है इस तरह से, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। और एक बार चेक कर लो, वी हैव ABCD EF H एंड G, तो G हमारा ये रहा। राइट, तो ये सब हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमें ये देखना है कि जितने भी लेफ्ट हैं, लेफ्ट में सब जगह 0 लगा दो। ये देखो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ये जितने भी लेफ्ट दिख रहे हैं आप सब जगह लगा दीजिए 0। और जहाँ पे भी राइट है, राइट पे लिख दीजिए 1। तो यहाँ पे जो भी राइट वाले हैं वहाँ पे मैंने लिख दिया 1। राइट, तो क्वेश्चंस करने के लिए बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है, जहाँ पे आपको लेफ्ट में सब जगह लिखना है 0 और राइट में आपको सब जगह क्या लिखना है 1 लिखना है। अब देखिए इसी तरह से अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करूँगी, तो अगर मैं a पे जाऊँ तो a की अगर मुझे वैल्यू निकालनी, तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस 30 से लेकर a तक का पाथ देखना है। तो 30 से a तक का पाथ क्या हो जाएगा, इट इज़ लाइक दिस, कि यहाँ से जाएगा 1 0 1 0 और 0। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 1 0 1 0 0। सिमिलरली b के लिए क्या हो जाएगा, b के लिए हो जाएगा 1 0 1 0 और 1। ओके, तो इट इज़ 1 0 1 0 1। सिमिलरली c के लिए हो जाएगा, c के लिए देखिए कितना हो जाएगा, ये हमारा c है, तो इसके लिए हो जाएगा 1 1 0 और 0, तो ये हो जाएगा 1 1 0 0। सिमिलरली d के लिए हो जाएगा 1 1 0 और ये वाला 1, तो 1 1 0 और 1। e के लिए हो जाएगा, e के लिए हो जाएगा 1 0 1 और 1, तो ये हो जाएगा 1 0 1 और 1। f के लिए हो जाएगा, f के लिए हो जाएगा, ये है f, तो 1 0 और 0, तो ये हो जाएगा 1 0 0। और g के लिए हो जाएगा इस तरह से, ये है हमारा g, तो इसके लिए हो जाएगा 1 1 और 1, g के लिए 1 1 1। और h के लिए कितना हो जाएगा, h के लिए, h कहाँ है हमारा, देखिए यहाँ पे है, तो h के लिए तो एक 0 ही है, तो ये 0। तो इस तरह से आपके सामने वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो a के लिए कितनी बिट्स होगी, 5 बिट्स, b के लिए 5 बिट्स, c के लिए 4 बिट्स, d के लिए 4 बिट्स, e के लिए 4 बिट्स, f के लिए 3 बिट्स, g के लिए 3 बिट्स और h के लिए 1 बिट। तो देखिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे, a के लिए 5 बिट्स हैं, कौन सी थी, 1 0 1 0 0, सो हियर वी हैव 5 बिट्स। b के लिए अभी हमने देखी वो थी 1 0 1 0 1, तो अगेन इट इज़ 5 बिट्स। c के लिए हो जाएगी 1 1 0 0, तो इट इज़ 4 बिट्स। d के लिए हो जाएगी 1 1 0 1, इट इज़ 4 बिट्स। e के लिए हो जाएगी 1 0 1 1, तो इट इज़ 4 बिट्स। f के लिए हो जाएगी 1 0 0, इट इज़ 3 बिट्स। g के लिए हो जाएगी 1 1 1, सो इट इज़ 3 बिट्स। और h के लिए हो जाएगी 0, मतलब कितनी हो जाएगी बिट, 1 बिट हो जाएगी।
राइट। अब यहाँ पे पूछा है कि एवरेज हफमैन कोडिंग की साइज़ निकालनी है। तो देखो बहुत सिंपल है, ये जो भी बिट है 5 को मल्टीप्लाई कर दो जो ए के लिए प्रोबेबिलिटी गिवन थी। तो ए के लिए कितनी गिवन थी 1/30। सिमिलरली प्लस ये बी के लिए 5 बिट्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन थी 1/30 प्लस 4, सी वाले के लिए लिख रहे हैं 4 इंटू 3/30 प्लस डी के लिए लिखेंगे 4, डी के लिए कितना हो जाएगा 4 इंटू 3/30। 1 मिनट, वी हैव 5 देन वी हैव 4 इंटू 2/30 था ये, ठीक है। ये ए बी और सी के लिए था 2/30। देन वी हैव प्लस 3 इंटू 5/30 प्लस अगेन 3 इंटू 5/30 प्लस 1 इंटू 12/30। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा। लाइक हमने सबसे पहले ए के लिए लिखा है 5, बी के लिए 5, सी के लिए 4 और फिर हमने लिखा है वापस डी के लिए। तो डी के लिए अगेन वी हैव 4 बिट्स, हम इस तरह से देख सकते हैं, या आप यहाँ से देख सकते हैं। सो वी हैव 1/30 फॉर ए, बी के लिए है वापस हमारे पास 1/30, सी के लिए है 1/30, डी के लिए है 2/30। सो लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट। तो 3 बार है 1 1 1, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ए के लिए 1/30, बी के लिए 1/30, सी के लिए 1/30। तो यहाँ हो जाएगा ए के लिए 1/30, बी के लिए 1/30 और सी के लिए भी हो जाएगा 1/30 और डी के लिए हो जाएगा 2/30, ई के लिए हो जाएगा 4 इंटू 3/30, एफ के लिए 3 इंटू 5/30, जी के लिए 3 इंटू 5/30 और एच के लिए 1 इंटू 12/30। सबको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो 5 6 1/6 प्लस 1/6, लाइक दिस आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब आप टोटल पूरा कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में 76/30। जब हम इन सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 1/6 प्लस 1/6 प्लस 4/30 प्लस 4/15, तो इस सब को जब आप ऐड करोगे तो इसका जो कंप्लीट आंसर आएगा दैट विल बी 76/30। 30 तो देखिए आएगा ही सही, ठीक है, और उस हिसाब से यू विल बी गेटिंग दिस आंसर। तो इट इज़ वेरी इजी टू डू सच काइंड ऑफ द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशंस। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं हफमैन कोडिंग का। तो ये क्वेश्चन है गिवन द सिंबल्स ए बी सी डी ई एफ जी। अच्छा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया 76/30। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था यूजीसी नेट 2015 के अंदर। अ टेक्स्ट इज मेड अप ऑफ द कैरेक्टर्स ए बी सी डी ई ईच अकरिंग विद दिस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटीज गिवन है। तो ऑप्टिमल हफमैन कोडिंग टेक्निक विल हैव द एवरेज लेंथ ऑफ व्हाट। तो आपको एवरेज लेंथ निकालनी है। तो इसके करस्पॉन्डिंगली देखते हैं हाउ वी कैन सॉल्व सच पर्टिकुलर क्वेश्चंस। सो अगेन हियर वी हैव टू मेक अ ट्री एंड वी हैव टू सॉल्व इट। सो हियर इट इज़ गिवन ए इज़ 0.11, बी हो जाएगा 0.40, सी इज़ 0.16, डी इज़ योर 0.09 और ई हो जाएगा 0.24। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले वही चीज़ हम वापस देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो इट इज़ 0.09 एंड देन वी हैव 0.11। तो 0.09 और 0.11, 0.11 तो बड़ा है तो इसको राइट में लिखेंगे और 0.09 है डी वाला और ये है ए, दोनों को ऐड कर लेते हैं, इट इज़ 0.2। ओके, फिर अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा 0.16, तो 0.16 दोनों को ऐड करेंगे, इट इज़ 0.36। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब दो नंबर्स बचे हैं, तो 0.24 छोटा है अगेन 0.36 से, तो 0.24 छोटा है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करके आ जाएगा 0.6।
और उसके बाद में हम ऐड करेंगे 0.24 को। 0.24 हो गया, लास्ट कौन सा ऐड करेंगे 0.40 को, तो वापस 0.40 इधर ही आएगा, इसके लेफ्ट में आएगा बिकॉज 0.6 से छोटा है नंबर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1.0। ठीक है, एरो मार्क कर दीजिए सभी पे। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि लेफ्ट में लिखते हैं 0, राइट में लिखते हैं 1, तो चलिए जल्दी से लिख देते हैं 0 1 0 1 0 और 1। और यहाँ हमने लिख दिया A है, ये D है, ये हमारा था C, ये था E और ये था B। तो वी हैव A B C D और E। ओके, तो अब सिमिलरली जैसे हमने पहले निकाला था इसकी लेंथ, तो देखिए A के लिए कितनी लेंथ हो जाएगी, A कितना हो जाएगा लास्ट वाली वैल्यू से 1 1 1 और 1, तो A के लिए कितना हो जाएगा 1 1 1 1। B के लिए कितना हो जाएगा, B के लिए तो स्टार्टिंग में ही है ये, तो ये हो जाएगा 0। C के लिए कितना हो जाएगा, C के लिए हो जाएगा 1 1 और 0, तो C के लिए 1 1 0। और D के लिए हो जाएगा 1 1 1 एंड 0, तो इट इज़ 1 1 1 एंड 0। ओके, तो ये D के लिए हो जाएगा विच इज़ योर 0.09। उसके बाद में E के लिए हो जाएगा, तो E के लिए कितना हो जाएगा, इट इज़ 1 एंड 0। राइट, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के टाइम पे जैसे अभी हमने देखा A में कितनी आ रही है, वी हैव 4 बिट्स एज इट वाज 1 1 1 1। B कितना है आपका, B में आ रही है 0, तो मतलब कितना हो जाएगा 1 बिट हो जाएगा। देन वी हैव C में आ रही है हमारे पास में 1 1 0, तो यहाँ पे 3 बिट्स हो जाएंगे। D में आ रही है हमारे पास में 1 1 1 0, तो यहाँ पे 4 बिट्स हो जाएंगे। और E में आ रहा है हमारे पास में 10, तो यहाँ पे कितने बिट्स हो जाएंगे, 2 बिट्स हो जाएंगे। ओके, अब आपको निकालना है लेंथ फॉर ईच कैरेक्टर। तो लेंथ फॉर ईच कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है लेंथ फॉर ईच कैरेक्टर। द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ बिट्स मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए A के लिए कितना हो जाएगा, A के लिए हो जाएगा 4 इंटू, शुरू में क्या था 0.11, तो ये हो जाएगा 0.44। B के लिए कितना हो जाएगा 1 इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा 0.4। C के लिए कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.16, सो इट इज़ 0.48। D के लिए हो जाएगा 4 इंटू 0.09, तो ये हो जाएगा 0.36। और E के लिए हो जाएगा 2 इंटू 0.24, तो ये हो जाएगा 0.48। अब हमें क्या करना है, इन सभी लेंथ्स को ऐड करना है। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एवरेज लेंथ। तो एवरेज लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, यही क्वेश्चन में पूछा है कि आपको निकालनी है एवरेज लेंथ। 0.44 प्लस 0.4 प्लस 0.48 प्लस 0.36 प्लस 0.48। जब आप सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.16। ओके, सो दिस 2.16 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, और हमने जो मल्टीप्लाई किया था ये 0.11 0.40 0.16 0.09 0.24, तो ये हमें सभी चीज़ें गिवन थी, सारी प्रोबेबिलिटीज़ आपको ऑलरेडी गिवन ही होगी क्वेश्चन के अंदर। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नेट एग्जामिनेशंस एंड फॉर द सिमिलर एग्जामिनेशंस। तो इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ में, हम और वीडियोस में आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।